Good morning. Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson. Standard 4th, Chapter 16, A Busy Month. This is part 2. So, open the page number 131. तो आप इस पेज में भी देखिए, इसमें भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। तो इसके पहले वाले में आपने एंजॉय किया, ढेर सारे हमने बर्ड्स के बारे में जाना था, बर्ड्स के घोंसले, उनके रहन सहन के रहन किस तरह से वो रहते हैं वो हमने देखा। तो आपने भी शायद नोटिस किया होगा अपने घर के आसपास। ओके, तो अब इस पेज में भी देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड्स? ओके, कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट्स फाइल्स एंड व्हाट साउंड इट्स मेक? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है, कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज़ निकालो। ओके, तो यहाँ पे है गेस व्हाट दिस बर्ड इज, बूझो और पहचानना है आपको। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा है, ए क्रो ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, इट इज आवर नेशनल बर्ड। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ओके, यहाँ पे है फिर एक क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड्स दैट मेक्स इट्स द नेस्ट इन द ट्री ट्रंक लाइक द पारबेट डज? यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if there is a nest inside or around your house, look carefully at it. Remember, do not go too near the nest and do not touch. If you do, then the bird will not come to the nest again. Observe the nest of the some days and note down the following things. तो यहाँ पूछा जा रहा है, अपने घर के आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना है और उसे छूना भी नहीं है। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। फिर यहाँ पे है, कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों को पता करके लिखो। आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई एक घोंसले को बहुत दिन तक नोटिस करना है, फिर आपको नोटिस करने के बाद फिर आपको पता करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो आपको पहले नोटिस करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है। ओके, अभी नहीं लिखना, अभी बस आप सुनिए। फर्स्ट है, वेयर इज़ द नेस्ट मेड? घोंसला कहाँ पर बना है? जो आप घोंसला देखते हैं वो कहाँ पे बना है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ? किन किन चीज़ों से बना है? जो वो घोंसला बना वो किस चीज़ से बना है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, इज़ द नेस्ट रेडी और द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट? क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इसे बना रहा है? ओके, नेक्स्ट है, कैन यू रीजन्स विच बर्ड्स हैज मेड द नेस्ट? क्या पक्षी को पहचानते हो? कौन सा पक्षी है जो आपने घोंसले में देखे वो बर्ड्स को, क्या आप उसको पहचानते हो? अगर आप पहचानते हो तो आपको उसका नाम बताना है। ओके, फिर नेक्स्ट है, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? ओके, अब पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं वो आपको बताना है। फिर लास्ट है, इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? इसका मतलब हुआ, क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है, मतलब उस घोंसले में कोई और पक्षी बैठा है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। इस पेज में भी आप देखिएगा, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं? फिर नेक्स्ट है, कैन यू नेयर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट? क्या घोंसले में कुछ आवाज़ें ची ची आ रही है? फिर नेक्स्ट है, इफ़ देयर आर चिक इन द नेस्ट व्हाट डू द बर्ड्स ब्रिंगिंग फ्रॉम देम टू ईट? अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट?
पक्षी 1 घंटे में कितने बार घोंसले में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक लीव द नेस्ट। पक्षी 1 घंटे में कितने बार घोंसले में आते हैं। ओके, बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। जो उसमें छोटे बच्चे होते हैं वो कितने दिन के बाद घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना, पूरे आपको ऑब्जर्व करना है एक कोई घोंसला पे। अगर आपके आसपास कोई पेड़ हो तो आपको उस पर ध्यान देना है कि वो क्या चीज़ से बनते हैं, उसमें बर्ड्स आते हैं तो वो कितने दिन तक रहते हैं, वो फिर कब तक उड़ते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा नोटिस करना है। ओके, आपके आसपास होगा तो आप करिएगा, नहीं होगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी आपको दिखे तो आप नोटिस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है यहाँ पे मेक ए पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे है तुमने जो घोंसला देखा उसका आपको पिक्चर अपने नोटबुक में बनानी है। ओके, अगर आपने घोंसला देखा होगा तो उसकी पिक्चर आपको अपने नोटबुक में बनानी है। फिर यहाँ पे यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मेनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। यूज सम ऑफ द दिस थिंग्स एंड मेक ए नेस्ट। मेक ए स्मॉल पेपर बर्ड्स टू पुट इन योर नेस्ट। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ यूज करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ इस्तेमाल करके आपको एक घोंसला तैयार करना है। इसमें एक छोटा सा कागज़ का पक्षी भी बैठाना है। ओके, फिर बर्ड यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। आफ्टर द एग हैव द हैचेट एंड द चिक हैव ग्रो दे लीव द नेस्ट इमेजिंग हाउ टू वुड बी इफ ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सुन एज वी होम हाउ टू वॉक एंड टॉक। अब यहाँ पे है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। तो आप सोचिए कैसा होता होगा अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता, तब जब हम चलने बोलने लगे तब। फिर यहाँ पे आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिव टू अ डिफरेंट प्लेस, सम ऑन ट्रीज, सम नियर और ऑन वाटर एंड सम ऑन लैंड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। अदर्स एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेस वेयर दे लिव ऑन द लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर, ऑन ट्रीज। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पे रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ पर तो कुछ पानी में। ओके, यहाँ पे लास्ट है मेक 3 ग्रुप्स इन द क्लास। ईच चाइल्ड मस्ट ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल एंड कलर इट। दे शुड देम कट ईच पिक्चर आउट। तो आपको यहाँ पर, अगर स्कूल तो अभी आप आते नहीं, पर आपको कुछ ग्रुप्स में इसको करना है। ओके, अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रंस इज वन ग्रुप विल टेक द कट आउट्स ऑफ द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। They should them draw soil, grass and some trees on a chart paper. Stick the pictures of the land animals at the correct place on the chart. अब यहाँ पे आपको बताना है कि कक्षा के बच्चे 3 समूह में बंट जाएंगे। हर एक बच्चा एक जानवर का पिक्चर बनाना है और उसमें आपको कलर भरना है। ओके, पिक्चर पूरा होने पे उसे अलग से काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है, सेकेंड इसमें एक एक्टिविटी है। The second group will take the cut outs of the picture of the animals that live in water. They should them colors a chart paper blue to show water. They also draw a water plants, stone. They should them things and picture of the animals that live in water on the chart. यहाँ पे आपको करना है कि अब पहले वाले ग्रुप के बच्चे एक बड़े चार्ट पर पूरा रंग करेंगे और उस पर छोटी छोटी सी घास, मिट्टी दिखाना है। ओके, अब उस पर ज़मीन पर मिलने वाले जानवरों के आपको पिक्चर चिपकानी है। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड ग्रुप है।
फिर यहाँ पे द थर्ड ग्रुप विल टेक द कट आउट्स ऑफ द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री. वन चाइल्ड इन द ग्रुप्स विल ड्रॉ ए बिग ट्री ऑन ए चार्ट पेपर एंड कलर इट. Then all the children in the group must stick thick cuts outs of the pictures on the chart paper of their groups. तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए सेकंड ग्रुप्स के बच्चे चार्ट पर पानी और छोटे छोटे पत्थर दिखाने वाले हैं. पानी में उगने वाले पौधे भी बनाना है. अब जो जानवर पानी में रहते हैं उनके आपको इस चार्ट पर पिक्चर चिपकानी है. ओके. फिर थर्ड ग्रुप्स में क्या करना है कि बच्चे को चार्ट पर पेड़ बनाना है. ठीक है. पेड़ बनाकर उसमें क्या करना है, कलर कर देना है. अब इस पर पेड़ पर रहने वाले एनिमल्स के आपको पिक्चर चिपकानी है. ओके. तो इन 3 चार्टों को अपनी आप क्लास अभी तो नहीं आते हैं तो बट आप घर पे भी 2-4 फ्रेंड हो तो ग्रुप्स में करके दिखा सकते हैं. ओके. फिर यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं. यहाँ पे है बर्ड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट नीड्स. अब पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसा पंजे. तभी आप यहाँ देख रहे हैं. यहाँ पर है टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए. ये पानी में तैरने के लिए स्टेप्स हैं. फिर यहाँ नेक्स्ट है टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, टहनियों को पकड़ने के लिए. ओके. थर्ड में है टू कैच द प्रिय, व्हाट इज़ द हंट्स, शिकार पकड़ने के लिए. ओके. फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए यहाँ पे टू क्लाइम द ट्री, पेड़ पर चढ़ने के लिए इस तरह से होते हैं. फिर नेक्स्ट है लास्ट टू वॉक ऑन द लैंड, जमीन पर चलने के लिए. ओके. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी पिक्चर है. तो ये क्या है, टू ईट एंड ईट मीट, मतलब जो बर्ड्स के मांस को खाने के लिए उनकी जो चोंच आप देख रहे हैं चीरते हैं और फाड़ते हैं उसके लिए. ओके. फिर यहाँ पर ये वाला है टू मेक ए हॉल्स इन द वुड एंड द ट्री ट्रंक्स, लकड़ी में छेद करने के लिए. ओके. वो जो उनकी बनी हुई है बिक, वो क्या है, लकड़ी में छेद करने के लिए. फिर यहाँ नेक्स्ट देखेंगे टू सक नेचर फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों का रस चूसने के लिए, फूलों का रस चूसने के लिए. ओके. नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे टू फाइंड इंसेक्ट एंड द वर्म्स फॉर मड एंड स्लोवन वाटर, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए. ओके. फिर यहाँ पे टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए. फिर लास्ट है टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड. ओके. काटने के लिए. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अलग अलग टाइप से बर्ड्स के. अभी यहाँ पे देखेंगे एनिमल्स के टीथ के बारे में. आप एनिमल्स के पिक्चर देख रहे हैं. तो फर्स्ट देखेंगे यू हैव सीन द एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. आपने देखा होगा जानवरों के दांत भी अलग अलग तरह के होते हैं. तो यहाँ फर्स्ट पिक्चर है काऊ. काऊ हैव ए शॉर्ट फ्रॉम टीथ फॉर द ग्रास, द टीथ ऑन द साइड आर द लार्ज एंड द फ्लैट फॉर द चीविंग द ग्रास. अब गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए. पीछे के दांत चपेट और बड़े होते हैं. ओके. फिर यहाँ पे है कैट हैव शार्प टीथ फॉर द ट्रेनिंग एंड कटिंग मीट. अब यहाँ पे जो कैट के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, नोकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं. ओके. अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. अब यहाँ नेक्स्ट पेज में भी देखिए, यहाँ पर भी पिक्चर में क्या अलग अलग टाइप से दिखा रहे हैं. यहाँ पे स्नेक हैव ए शार्प कर्व्ड टीथ बट दे डू नॉट चीव देयर प्रे. स्नेक्स ऑलवेज स्लो देयर फूड वेल. यहाँ पे बताया जा रहा है कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है. ओके. फिर नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये क्या है, गिलहरी. फॉन्ट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, दे हैव टू कीप ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग. गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं. ओके. फिर नेक्स्ट है
फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। अब आइए अपने दांतों के बारे में कुछ बातें आपको पता करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में योर एज मतलब आपकी उम्र क्या हो रही है ये आपको लिखना है। सेकंड है हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है सेकंड वाले बॉक्स में। फिर यहाँ पे थर्ड है हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलिंग और ब्रोकिंग, हाउ मेनी, तुम्हारे कितने दांत टूट गए हैं। ओके, वो आपको लिखनी है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, कितने नए दांत आए आपको, अगर टूट गए तो उसके बाद नए दांत कितने आए वो आपको इस बॉक्स में लिखनी है। फिर लास्ट है हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस। अब आपको यहाँ बताना है कितने दूध के दांत टूटे हैं पर उनके जगह नए नहीं आए हैं। आपके जो बचपन के दांत टूट जाते हैं उसके जगह पे आपके अगर नए दांत नहीं आए हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे फाइंड आउट में यहाँ पे फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ में है यहाँ पर कि लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, ड्रॉ वन फॉर टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक, कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स। अपने दांतों के दांत देखो, क्या दांत अलग अलग तरह के हैं, सामने और पीछे के एक एक दांत का आपको पिक्चर अपने नोटबुक में बनानी है। ओके, फिर यहाँ पे कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ, क्या तुम इन दांतों में कोई अंतर आप देख सकते हो, तो वो आपको बताना है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम, हाउ वुड यू ईट ए गुआवा, सो हाउ, तुम्हारे सामने के ऊपर और नीचे के दांत नहीं हैं, तुम अमरूद मतलब गुआवा कैसे खाओगे करके आपको दिखाना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नॉट टीथ एट द बैक, समवन गिव्स यू ए रोटी, सो हाउ वुड यू ईट इट, तुम्हारे सामने के दांत तो हैं मगर पीछे का एक भी नहीं है, अब तुम रोटी कैसे खाओगे करके आपको दिखाना है। ओके, यहाँ पे है यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग वुड यू बी अनेबल टू ईट, तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है, तुम किस प्रकार की चीज़ें खा पाओगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉ ए पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ, तो यहाँ पर है कि तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है, अब तुम किस प्रकार की चीज़ें खा सकोगे। फिर अगर आपके दांत ही ना हो तो तुम कैसे दिखोगे, वो आपको पिक्चर बनानी है अपने नोटबुक में। ओके, अगर आपके पास दांत ना हो तो आप कैसे दिखेंगे उसकी पिक्चर आपको नोटबुक में बनानी है। ओके, फिर लास्ट है यहाँ पे फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट दे कैन नॉट ईट, जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते वे किस तरह की चीज़ नहीं खा पाते हैं, आपको पता लगाना है। और यहाँ पे ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए बर्ड कॉमनली सीन योर लेवर इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। ओके, तो ये वाला चैप्टर आपने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें बर्ड्स के बारे में हमने जाना। ओके, तो यहाँ पे हम पार्ट 2 भी एंड करते हैं, ये चैप्टर भी एंड होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। ओके, so thank you, take care and bye bye.